आप सबों का फिर से एक बार यीशु के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहेंगे और ईश वचन में आप सबों का दिन पे दिन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। इन वीडियो को बहुत आयत में एक दूसरे से शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना इसे सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी वीडियो अब तक का मैंने दिए हैं और आगे भी जो मैं बोलने वाली हूँ उन सब का एक ही मेन मकसद है और वो है स्वर्ग के राज्य का उत्साह। मेरे इन वीडियो का मेन फोकस जो है वो है सेकंड इनिंग, यीशु के आने का दूसरा आगमन है। उस पर हमारा कितना फोकस है, हमारे जीवन में हम कितना उस चीज़ के बारे में गंभीर है, ये मेरे इन वीडियो का मकसद है। क्योंकि आज यूट्यूब पे बोलो, फेसबुक पे बोलो या जितने भी सोशल मीडिया के जरिए हैं, इन सब में बहुत आयत में बहुत बड़े बड़े महान लोग इस वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा कंसेप्ट वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से बाइबल, पहले के ज़माने में इतने बाइबल की रीडिंग्स घरों में नहीं होती थी। लोग जितना चर्च में पढ़ते थे फादर्स लोग, उतना ही उनके पास होता था। बाइबल तो होती थी पर घर में रीडिंग नहीं होती थी। लेकिन आज हर एक कलीसिया में बाइबल का महत्व बताया जा रहा है और बाइबल को पढ़ना आपके घर में कितना ज़रूरी है बताया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं अपने वीडियो के द्वारा स्पेशली मेरे अपनों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सबका ये जो सफ़र है इस संसार में, ये कुछ दिनों का है, कुछ समय का है, क्षण भंगुर मात्र है। जिस दिन हम इस संसार में से चले गए, हम इस संसार की एक भी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि संसार का आकर्षण हमें, हमारे शरीर का आकर्षण कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आत्मा के आकर्षण को मार डाले। शरीर का आकर्षण क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा दिखना, और हर वो चीज़ जो संसार की नज़र में बेस्ट है वो चीज़ हमको होना, ये शरीर का आकर्षण है। अब आत्मा का आकर्षण क्या है? एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा चरित्र, जिसके बदले में हमारा स्वर्गीय पिता हमें अनंत जीवन देने वाला है, जिसकी वाचा उसने अपने पुत्र यीशु को भेज के हमसे की है। तो दोस्तों, ज़रूर अपने जीवन में पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए और यीशु हमें इस बाइबल के माध्यम से, इस गॉस्पल के माध्यम से सचमुच में क्या समझाने आए थे और क्या समझाना चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें सर्वप्रथम सुधार अपने ऊपर करना है, न कि दूसरे के ऊपर। चलिए हम आज के इस पे चलते हैं। इस संसार में हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसका श्रेय उस हमें मिले। कोई भी काम हो, या हमारे घर में अगर हमारे घर में पुरुष है, वो पैसे कमा के घर चलाता है तो चाहता है कि उसके बाकी के परिवार के लोग उसे रिस्पेक्ट दे, या वो जो भी करता है उसका श्रेय उसे दे। या कोई या स्त्री है जो घर में हाउस वाइफ है या जॉब भी करती है और घर का काम भी, वो चाहती है कि मैं इतना सब कुछ घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए करता हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिले मेरे घर में, मेरे परिवार में। बच्चे भी आप देखोगे आजकल पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ अच्छे मार्क लाते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे घर के लोग क्या करें, मुझे थोड़ी सी सम्मान दे, थोड़ा श्रेय दे। हम मनुष्य जाति इस संसार में जो कि थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं तो चाहते हैं कि हमें क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका सारा श्रेय किसे मिले? हमें मिले। तो ज़रा सोचिए, जिस स्वर्गीय पिता ने आपको और मुझे बनाया, जिस स्वर्गीय पिता ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिस स्वर्गीय पिता ने हमें पापों से छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिस स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पे टंगवा दिया, ऐसे स्वर्गीय पिता को हम अपने जीवन में कितना सम्मान और कितना श्रेय देते हैं। ये मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपके जीवन में स्वर्गीय पिता के का स्थान कहाँ है। क्या आप और मैं जो भी संसार में कर रहे हैं, या जो भी अचीवमेंट हमारे घर में हो रही है, हमारे परिवारों में हो रही है, या हम पर्सनल कर रहे हैं या फैमिली में कर रहे हैं, कलीसिया में कर रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्ट हम किसको देते हैं? उसका सारा श्रेय हम किसको देते हैं? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान हो, उसे श्रेय मिले, उसे सामने की चेयर पे बिठाला जाए, उसे सर्वप्रथम स्थान दिया जाए। हर एक व्यक्ति चाहता है, और नहीं मिला तो बोलते हैं आजकल पैसों का बोलबाला है या वो बड़े लोग हैं। इस तरीके हमारी मेंटालिटी बन रही है जबकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। ईश्वर ने तो पूरी विपरीत शिक्षा हमें दी है। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, जो अमीर बनना चाहता है वो गरीब बने,
जो आंकना चाहता है वो झुकना सीखे। यीशु की शिक्षा जिसने एक बार समझ ली, उसे संसार की किसी भी बात से, किसी भी विचार से बुरा कभी नहीं लगेगा। तो अगर आप इस संसार में कुछ भी अचीवमेंट कर रहे हैं और उसका श्रेय आप खुद चाहते हैं, तो जरा सोचिए, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया, न कि जीवन बल्कि अनंत जीवन भी देने का बंदोबस्त कर दिया। हमने पाप किया, उस अनंत जीवन से हमारा कहीं ना कहीं लिंक टूट गया। उसने उस लिंक को फिर से जोड़ने के लिए फिर से अपनी योजना बनाई और फिर से हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने के सारे रास्ते खोल दिए। तो ऐसे स्वर्गिक पिता की, ऐसी शक्ति की आपके जीवन में, मेरे जीवन में कौन से स्थान पर है? तो अगर आप मलकाई का ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर देखिए कितना दुखी होके, कितने मतलब उनकी तकलीफ इस वचन में समझ में आ रही है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे अधीन कर दिया, यहूदियों के अधीन कर दिया, इजरायलियों को मैंने इतना सब कुछ दिया, बारंबार सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरा स्थान उनके जीवन में कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मलकाई का ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे, पहला अध्याय उसका 6वां पद, तो पिता देखिए कितने दुख के साथ स्वर्गदूत के द्वारा लोगों के बीच में अपनी इस फीलिंग्स को रख रहे हैं। बोल रहे हैं, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूं, मेरा आदर कहाँ? इस वचन में हम अपने स्वर्गीय पिता की उस पीड़ा को समझने की ज़रूरत है। हमें पिता को ये पूछना पड़ रहा है कि मेरा रिस्पेक्ट कहाँ है, जबकि सब कुछ का निर्माता मैं हूँ। तो तुम्हारे जीवन में, जो कि तुम एक मिट्टी मात्र हो, मेरे एक फूंक भर से तुम लोग बिखर जाओगे, मसल दिए जाओगे, तो भी प्रभु ऐसे कमज़ोर इंसान से एक ताकतवर व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा आदर तुम्हारे जीवन में कहाँ, यदि मैं पिता हूँ तो आज आपको और मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या वाकई में स्वर्गीय पिता को अपना पिता मानते हैं, और यदि मानते हैं तो क्या उसका सारा आदर, उसका वो सारा सम्मान, वो सारी महिमा उसको दे रहे हैं? क्योंकि इस ग्रंथ के हिसाब से इजरायली लोग, यहूदी लोग वो सारे कार्य कर रहे थे जो पिता के अगेंस्ट में थे। उन्होंने मुझे वो विधियाँ दी, वो नियम दिए, वो संहिता दी जिसका अगर वो पालन करते तो जीवन प्राप्त करते। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उसका पालन नहीं किया। जो संहिता उन्हें जीवन देने वाली थी, वही संहिता उनके लिए मृत्यु का कारण बन गई। संहिता उनकी मृत्यु के लिए नहीं दी गई थी, संहिता उनके जीवन के लिए दी गई थी, लेकिन गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके याचक लोग बोलो या सामान्य लोग बोले, वो क्या करते थे, प्रभु को टूटे फूटे लंगड़े बीमार पक्षी को चढ़ाते थे बलि के रूप में। वो पाप ऐसे कर रहे थे जैसे कि उनको समझ में आ गया था कि ये पाप करूंगा, इसके बदले में एक कबूतर, दूसरा पाप करूंगा, दूसरा कबूतर। इस तरीके से जीवन जी याचक लोग, क्योंकि प्रभु ने कहा था जितना भी भेंट चढ़ाया जाएगा सब याचक को मिलेगा, तो लालच में वो पशु पक्षी का मटन खाने के चक्कर में, और उनके पुत्र आने वाली कलीसिया की जो लेडीज लोग थे उनके साथ गलत नज़र से उनको देखते थे। किसका मतलब उस पवित्र वेदी का कितना अपमान उस वक्त इजरायली लोग और यहूदी लोग कर रहे थे, उस वक्त बोलो या आज भी। तो आज तो पिता ने सारा का सारा इस संसार पे अधिकार उसके पुत्र यीशु को दिया है, लेकिन क्या सवाल आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है? यदि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पिता है तो उसका आदर कहाँ है, उसका सम्मान कहाँ है? क्या आप अपने जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपकी कलीसिया में स्वर्गीय पिता का सर्वप्रथम स्थान है? क्या आप जो भी अचीवमेंट करते हैं सब श्रेय प्रभु को देते हैं? चाहे जैसी परिस्थिति आती है प्रभु से कहते प्रभु धन्यवाद, ये परिस्थिति का कोई टेंशन की बात नहीं, तू मेरे साथ है, तू मेरा स्वर्गीय पिता है, तू स्वर्ग में विराजमान है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत, पिता तू मुझे इससे निकाल लेगा। संसार है, अच्छा बुरा दोनों साथ चलेगा, लेकिन आपको अगर पिता पे विश्वास है तो आपको हर परिस्थिति में अपने उस स्वर्गीय पिता पे विश्वास रखना होगा। तभी आप दोस्तों उस अनंत जीवन की बाट आप जो सकते हो, क्योंकि पिता के परे कुछ भी नहीं है। अगर पिता हमें इतने दुख के साथ अगर पूछ रहे हैं, कलीसिया से पूछ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में कुछ सम्मान मिले, मान मिले, श्रेय मिले, तो मुझे क्या, मैं कहाँ हूँ तुम लोग के जीवन में? तो दोस्तों अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवारों में ये बात सिखाई कि वो जो भी अचीवमेंट करते हैं अपने लाइफ में, सारा आदर, सारा महिमा, सारा सम्मान स्वर्गीय पिता को दे कि प्रभु तेरे वजह से मैं हमारे घर में ये हुआ, तू हमें इस योग्य बनाया कि हम इस यहाँ तक पहुँचे। आज हम जो भी हैं
सबका श्रेय हमारे स्वर्गीय पिता को दे। जो सांस हम ले रहे उसका भी श्रेय उसे दे, जो हम सुंदर दिख रहे उसका भी श्रेय हम उसको दे, हम जो भी खा रहे, जो भी जैसे भी जिंदगी हम जी रहे, सब कुछ का श्रेय हमारे स्वर्गीय पिता को देना है। इतना ही हम मनुष्य जाति कर सकते हैं और इतना ही पिता हमसे चाहता है, क्योंकि हम हमारे स्वर्गीय पिता को अपनी कमाई से कुछ नहीं दे सकते, अपने पर्सनल लाइफ से कुछ दे ही नहीं सकते सिवाय धन्यवाद के, क्योंकि वो तो आत्मा का जीवन है, वहाँ खाना पीना भूख की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या देंगे किसको? किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाने से अच्छा है किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार कीजिए, यीशु का वचन बताइए, क्योंकि एक व्यक्ति को एक बार खाना खिलाएंगे उसका पेट भर जाएगा, वो आलसी बन जाएगा, अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे दिन फिर कहीं ना कहीं से उम्मीद करेगा कि कोई और के आके खिला दे। इससे उसका शरीर तो पनपेगा, 40 साल 50 साल 60 साल जिएगा, लेकिन आत्मा में क्या उसने फल उत्पन्न किया और क्या आपने उत्पन्न किया? तो मेन फोकस अगर हमारे जीवन का, मेरे जीवन का, आपका जीवन का अगर यह है तो वह है यीशु का सुसमाचार। अन्य जाति तक पहुंचना चाहिए। हम दूसरे धर्मों का नाम हमें लेना ही नहीं, बाइबल में सब कुछ हमें सिखाया गया है। वो यीशु कहता जाके मेरा शिष्य बनाओ, मेरी कलीसिया को जोड़ो और अन्य जातियों के समान मत करो। उन्होंने वहाँ किसी भी पर्टिकुलर किसी एक धर्म का नाम नहीं लिया, अन्य जातिया का शब्द लिया है। अगर आप और मैं अन्य जातियों से झगड़ा करेंगे, अन्य जातियों से कंपटीशन लड़ेंगे, तो आप सुसमाचार का प्रचार किसके सामने करेंगे? क्योंकि क्रिस्त तो सब पहले से क्रिस्ती है, सब ज्ञानी है, सबको सब पता है। तो आप अपना ज्ञान किसको देंगे? अगर आप अन्य जातियों से जाकर झगड़ा करेंगे, उनके अन्य जातियों के बारे में बुरा भला कहोगे, उनके भगवानों के बारे में, तो आप यीशु के सुसमाचार का प्रचार किन लोगों के बीच में जाके करोगे? बहुत से लोग अपने आप को क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में अपने सरनेम, अपने नाम चेंज कर रहे हैं, उन्हें कोई क्रिश्चियन नाम चाहिए। अगर हमें क्रिश्चियन नाम चाहिए तो इस बात का प्रूफ कहाँ है कि हमने यीशु के सुसमाचार को ग्रहण किया? क्योंकि यीशु वचन तो में तो वचन यीशु कहते हैं कि राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। तो राष्ट्र के कोने कोने में क्रिस्तीय लोग नहीं है। और इंग्लिश नाम को क्रिश्चियन नाम बनाने का तो गलती बहुत ही मत कीजिए, क्योंकि यहूदियों के नाम आप जाके देखिए, उनके नाम अंग्रेजों जैसे नाम नहीं, वो यहूदियों के अलग नाम है, वो सिंपल हिंदी नाम जैसे ही है। लोग अपने सरनेम को चेंज कर रहे, कहीं ना कहीं इंग्लिश नाम जोड़ रहे हो। इंग्लिश नाम है भैया, वो क्रिश्चियन नाम नहीं है, वो एक टैग लग गया है। आपका नाम अगर हिंदू इसमें है, अन्य जाति के इसमें है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्व कीजिए कि ये तो और बड़े गर्व की बात है कि आपने क्या किया है, यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया है, सुना है और बपतिस्मा ग्रहण किया। ये प्रूफ है आपके उस नाम का, क्योंकि आपके नाम और सरनेम से यीशु आपको सब राज्य में नहीं चुनने वाला है कि आपका बहुत बड़ा टैग है। संसार को आप आकर्षित कर सकते हैं बोलने के लिए मेरा नाम सो एंड सो है करके। क्रिश्चियन नाम और इंग्लिश नाम में बहुत फर्क है। हर वो व्यक्ति जो यीशु के नाम पे विश्वास करता है, सुसमाचार पे विश्वास करता है, वो हर एक व्यक्ति का नाम क्रिश्चियन नाम है। और जो भी व्यक्ति यीशु के नाम सुसमाचार पे विश्वास नहीं करता, उसका समान आचरण नहीं करता, फिर वो कितना भी इंग्लिश नाम क्यों ना हो, वो क्रिस्तीय नहीं है। बाइबल ऐसा ही सिखाती है, बाइबल ऐसा ही बताती है। चारों गॉस्पल हमें यही सिखाते, वरना यीशु ने कभी नहीं कहा होता, फरीसी शास्त्रियों को कभी डांटा नहीं होता। आप पूरे चारों गॉस्पल में देखिए, फरीसी शास्त्रियों को, सदूकियों को यीशु ने हमेशा फटकारा है। क्यों? क्योंकि वो रीति रिवाजों से लोगों को धार्मिक बनाने में तुले हुए थे और प्रभु ने रीति रिवाजों का टोटली विरोध किया है। आत्मा के फल उत्पन्न करो, आत्मा के फल। प्रभु के चारों गॉस्पल का मेन उद्देश्य कि आपके और मेरे जीवन में शारीरिक फल नहीं, आत्मा का फल उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो इसी संसार में जन्मा है और इसी शरीर संसार में मर जाएगा। आत्मा अमर थी, अमर है, और आत्मा का दो ही फल है, एक नरक लोक और एक स्वर्ग लोक। आप इस संसार में रहते हुए जितने भी अच्छे अनुभव करोगे, आत्मा के फल उत्पन्न करोगे, आप उतना ही स्वर्ग के उस राज्य के निकट निकट जाएंगे। और जितना ही आप दुनिया में रहते हुए संसार का आकर्षण, शरीर का आकर्षण आपको खींचेगा, आप उतने ही उस नरक के राज्य के करीब करीब जाएंगे। दोस्तों, जीवन और मृत्यु दोनों भी बताने का काम प्रभु ने किया है। डिसीजन आप पे रखा है, उसने आप पे थोपा नहीं है। आपको जैसा जीवन जीना जी सकते हैं, मनमाना जीवन जी सकते हैं, आप मटन, आपको दारू, जो सा लाइफ स्टाइल आपको अच्छा लगता है, प्रभु आपको कभी रोकेगा नहीं। बस अंत में उस पर दोष मत लगाना कि प्रभु तूने मुझे नरक में क्यों डाला, क्योंकि डिसीजन किस पे ठोका है, दिया उसने आपके ऊपर। प्रभु ने हमारे लिए जीवन बनाया है, लेकिन हमारी आदतें, हमारी हरकतें, हमारा जीवन का लाइफ स्टाइल हमें स्वर्ग से निकाल के नरक के ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों, जरूर मलकाई का गण 2 ही पेज का है,
हर बार प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की है कि वो क्या चाहते हैं, और उन्हें अपनी पीड़ा मलकाई के घर में बहुत ही खूबसूरत, जब मैं वचन पढ़ रही थी तो मुझे लगा उस पिता को ये बोलने की ज़रूरत पड़ी। मतलब उस वक्त यहूदी लोग, इजरायली लोग कितना गलत जीवन जी रहे होंगे, कितना उनका जीवन खराब होगा, जिसे देख के पिता को पूछना पड़ा होगा उसको कि अगर मैं पिता हूँ तुम्हारा तो मेरा आदर कहाँ है। तो दोस्तों, कहीं आपके और मेरे जीवन में पिता को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े कि डेज़मंड, हैरियट, स्टेफी, क्रिस्टीना, अगर मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ तो तुम्हारे जीवन में मेरा आदर कहाँ। ऐसा दिन कभी ना आए, कभी ना, बल्कि प्रभु हमेशा बोले कि देखो ये मेरे बच्चे हैं, इनके जीवन में मेरा सर्वप्रथम स्थान है। और ये कार्य करते वक्त, ये बोलते वक्त उसके चेहरे पे उदासी नहीं, मायूसी नहीं, एक खुशी हो, जैसा कि उसने अपने पुत्र यीशु के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत खुश हूँ, तुम इसकी सुनो। क्या दोस्तों, आपका और मेरा जीवन ऐसा है कि पिता हमको देख के ये कह सकता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रिया है, इनसे मैं अत्यंत आनंदित हूँ, तुम इसके समान, इनके समान अपना जीवन जियो। आज हमारा जीवन किस ट्रैक पे जा रहा है, आज हमें बहुत ही सोचने की, समझने की ज़रूरत है। ये संसार का आकर्षण हम सबको पता खींचता है, लेकिन महान वही होगा जो इस संसार के आकर्षण से निकल के अपने पिता की ओर नज़र लगाएगा, अपने पिता के उस राज्य के बारे में दृष्टि दौड़ाएगा, जैसे कि हमारे यीशु राजा ने किया। तो दोस्तों, ज़रूर मलकाई का ग्रंथ पढ़िए, और नबियों के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मुक्तिदाता के आगमन की है, जिसमें हम इतना ठोक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा यीशु राजा क्या करना था, आने वाला था। हर एक इज़राइल नबी, बड़े बड़े नबियों, छोटे नबियों, हर एक नबियों के माध्यम से पिता ने अपनी योजना बताई है कि मैं अपने पुत्र को क्या करने वाला हूँ, अब उस मसीहा को, उस मुक्तिदाता को मनुष्य जाति के लिए क्या करना है, क्रूस पे चढ़ाने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ। इतना गहरा प्यार है हमारा पिता का, इस संसार में ऐसा प्यार हमको कोई भी नहीं कर सकता, ना हमारा पति, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे, ना हमारे माँ बाप। पिता के समान प्यार, स्वर्गीय पिता के समान प्यार इस संसार में हमको कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिमांड है हमारे प्यार में, लेकिन पिता का प्यार हमसे कोई डिमांड नहीं करता, सिवाय इसकी कि मेरे पुत्र की सुनो। बस इसके ज़्यादा पिता हमसे कुछ भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, जरूर अपने परिवारों में पवित्र बाइबल को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। जितना बाइबल पढ़ेंगे, आपका रिश्ता अपने स्वर्गीय पिता से स्ट्रांग होगा। इस संसार के माता पिता से आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग है, वो उसका कोई ये नहीं है। आपका उस पिता से रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो इस संसार के हर रिश्ते स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये पवित्र बाइबल ही एक साधन है जो आपको पिता के कैरेक्टर को बताएगा, पिता के प्रेम को बताएगा, उसके महान बलिदानों के बारे में बताएगा जो उसने आपके और मेरे लिए किए हैं। तो दोस्तों, जरूर फिर से एक बार निवेदन है कि अपने परिवारों में इस वचन को हल्के में नहीं लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्वर्ग है तो डेफिनेटली नर्क भी है। तो आपका और मेरा जीवन किस योग्य है, कहाँ जा रहा है, इसे हल्के में आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस संसार का चीज़ें हमें दिखाई देती है करके हम गंभीरता से उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी आँख बंद करके उस भटकती भड़कीली आग को भी कल्पना कीजिए। जैसे हम स्वर्ग राज्य में कल्पना करते हैं, बाप रे वहाँ पे दूतों से हम घूम रहे और बड़ा अच्छा हम सोचते हैं स्वर्ग है, ये बहुत अच्छा सही है बिल्कुल, लेकिन नर्क के बारे में सोचना वहाँ क्या है, वो ऐसी आग है कि जहाँ पे इंसान चिल्लाते रहते, पुकारते रहते, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। वो तकलीफ, वो पीड़ा आप बाइबल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरीके की तकलीफ वहाँ पर है। तो आइए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समापन पर ले जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे अपने स्वर्गीय पिता से कि वो हमें स्वर्गीय राज्य के बारे में हमारे लिए उत्साह हमारे अंदर जगाए, ताकि हम आत्मा के फल उत्पन्न कर सके। हे मेरे स्वर्गीय भले पिता, हे मेरे दयालु पिता, जी हाँ प्रभु, हम अपने जीवन के हर एक कार्य के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक फल के लिए तुझे सम्मान देते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ भी आज है उस सब का श्रेय हम तुझे देते हैं प्रभु। हम जो सांस ले रहे हैं प्रभु, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो सब चीज़ें तेरे से ही आती है प्रभु। प्रभु, ये जो वचन मैं बोल पा रही हूँ, ये कर पा रही प्रभु, इसका भी श्रेय मैं तुझे देती हूँ प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, मुझे चुनने के लिए और इस बोलने की हिम्मत देने के लिए प्रभु। मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को, जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ प्रभु, और विनती करती हूँ प्रभु तुझसे कि इन सबों को प्रभु, इनके जीवन में सर्वप्रथम स्थान वो तुझे दे प्रभु। सारा सम्मान, सारी महिमा, सारा आदर उनके जीवन के हर एक कार्य में वो तुझे दे। वो तेरे नाम को पवित्र रखे, महान रखे, उस बात पर गौरव करे कि तू उनका, हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु।
प्रभु। तो आने वाली पीढ़ी को पवित्र आत्मा प्रदान कर प्रभु, और उन्हें सिखा कि तू बाइबल के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, तो हमसे कितना प्रेम करता है प्रभु, इसका सबूत तूने पहले ही दे चुका है। अब बारी हमारी प्रभु ये साबित करने की कि हम वाकई में तुझसे कितना प्यार करते हैं, ताकि तुझे हम में से किसी एक को भी ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि तुम्हारे जीवन में मेरा आदर कहाँ है। प्रभु हम में से किसी एक के भी जीवन में ये दिन कभी ना आए कि तुझे हमसे पूछना पड़े कि मेरा आदर तुम्हारे जीवन में क्या है। हम जो भी संसार में करें उन सबका श्रेय, सबका सम्मान सर्वप्रथम तुझे दे प्रभु। यही विनती प्रभु, यही प्रार्थना मैं तुझसे करती हूँ तेरे परम प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, और विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाएं विनतियों को कबूल किया, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।